नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आइए पढ़ते हैं कक्षा 5 व्याकरण अध्याय 3 शब्द विचार। तो आज का अध्याय हम क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। शब्द है जो हम छोटे छोटे वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाएंगे और शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाएंगे। ठीक है, आइए जुड़ते हैं पाठ से। देखिए, दिए गए जिन वर्ण समूह का अर्थ आपको समझ में आता है उन्हें नीचे लिखिए। हमें क्या समझ में आ रहा है? चौकी, ठीक, पपीता, भारत, और शतरंज। कोयल। ठीक है, ये हमें क्या, ये सब हमें समझ में आ रहे हैं। बाकी के क्या है? सापे, सापे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नासुर, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नासुर, क्योंकि यानी दू, बाकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आइए पढ़ते हैं। शब्द बनाने के लिए दिए गए वर्णों को मिलाकर पढ़िए। जैसे मैं, टे, रे बराबर मटर, तू, बे, है बराबर सुबह, दरवाजा बराबर दरवाजा। ठीक है, मटर, सुबह, दरवाजा, ये सभी विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। तो देखो, ये शब्द है जो हमने मिला के पढ़े हैं, ये क्या है? विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। वर्णों का सार्थक मेल अर्थात ऐसा मेल जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। देखो, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। समझ आया? इसे कहते हैं मेल, वर्णों के सार्थक मेल को। अब पढ़ते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भेद कौन कौन से हैं, कितने हैं, क्या है, आइए पढ़ते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। कौन कौन से आधार? उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ देखिए, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। जो शब्दों का भेद है, जिसका शब्दों का हमने वर्गीकरण किया है, 4, इसके 4 आधारों पर किया गया। कौन कौन से आधार पढ़े हमने? उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक, पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये कौन कौन से 4 भेद हैं? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कौन कौन से 4 भेद हैं? कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे रात्रि, अग्नि, आम्र, घृत आदि। तो ये संस्कृत के शब्द हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, रात, आग, अग्नि, रात, रात्रि, आम, आम, घी, घृत आदि। अब देखिए तत्सम तद्भव शब्द की तालिका। आइए हम कुछ तालिका के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये क्या है? तत्सम शब्द, ये है तद्भव। तो बेटा ध्यान से सुनेंगे आप सभी। ये देखिए, दूध को दुग्ध, ककण कंगन, कदली केला, हरित हरा, मयूर मोर, आलस्य आलस, दगी दही, उच्च ऊंचा, ओष्ठ होठ, हस्त हाथ, दंत दांत, कृषक किसान, भ्राता भाई, उज्जवल उजाला,
कर्ण सोना, काक कौवा, उलूक उल्लू, चंद्र चांद। नासिका नाक, क्षेत्र खेत, मुख मुंह, गर्दभ गधा, निंद्रा नींद, ग्राम गांव, चर्म चमड़ा, कार्य काज, कर्ण कान। तो ये सारे तत्सम और तद्भव शब्द हमने पढ़े। ये आशा कर रही हूँ आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे तालिका। अब देखिए देशज शब्द क्या होते हैं। जो शब्द स्थानीय प्रभाव के कारण क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। कैसे? जैसे पगड़ी, जूता, खिचड़ी, पापड़, फटाफट, पटाखा, तसला, ठोकर, खिचड़ी, पैसा, रोड़ा, कपास आदि। कहाँ से आए? क्षेत्रीय भाषाओं से। हमारे आसपास की जो भाषाएं होती है ना, क्षेत्रीय भाषाएं, उनमें से आए हैं, हिंदी भाषा में आए हैं। और क्या देखे? विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। जो हमारी विदेशी भाषा है, जो अंग्रेज बोलते हैं, जो उस भाषा से हमारी हिंदी में आ गए हैं, उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। जैसे स्कूल, साबुन, पादरी, बाजार आदि। ये हमारी हिंदी भाषा में कहाँ से है? विदेश से आए, विदेशी से, विदेशी भाषा से। विभिन्न भाषाओं से हिंदी में आए कुछ प्रमुख विदेशी शब्द इस प्रकार हैं। आइए देखो कौन कौन से विदेशी हैं जो। देखिए थोड़ी सी तालिका है जो विदेशी शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। आइए पढ़ते हैं। जैसे चम्मच, कैंची, बेगम, कालीन, चाकू, बारूद, कुली, सराय, तोप, काबू, गलीचा, उर्दू, दरोगा, चिक। ये फारसी शब्द। जमीन, कारीगर, गवाह, बुखार, कागज, बाग, आसमान, खून, दरवाजा, मजदूर, उम्मीद, बुलबुल, चीज, गंदा। अब देखिए पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं? ठीक है, बाल्टी, कमीज, गोदाम, कारतूस, साबुन, तंबाकू, अचार, तौलिया, चाबी, आलपिन, पपीता, अलमारी, आलू, पादरी। ये शब्द क्या है? सारे पुर्तगाली शब्द। अब चार अंग्रेजी शब्द। बैग, मैनेजर, डॉक्टर, डायरी, पुलिस, रजिस्ट्री, कोर्ट, प्लेटफॉर्म, इंजीनियर, लैब, ऑफिस, बोर्ड, कॉलेज, पेन। ये सब क्या है? हमारे अंग्रेजी शब्द। अब देखिए अर्थ के आधार पर शब्द। कौन से? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित दो भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसा वर्ण समूह जो किसी अर्थ को प्रकट करता है, तो सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे लड़की, हवा, अमीर, पर्वत आदि सार्थक शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जो लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे नदी को क्या कहते हैं? सरिता, तटीनी, तर्गिणी। विलोम शब्द ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आने का, जाना, जीवन का, मृत्यु, मान का, मान। एक अर्थी शब्द ऐसे शब्द जो सदा एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, एक अर्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कागज, गमला, हवा, आकाश आदि। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जो प्रयोग के कारण विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर को हाथ, टैक्स, करना, क्रिया आदि। और निरर्थक शब्द देखो ये तो हमने पढ़े सार्थक शब्द, अब पढ़ते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द ऐसा वर्ण समूह। कैसा? ऐसा वर्ण समूह जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द। तुकांत शब्द के रूप में इनका प्रयोग प्राय सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे काला वाना, चाय वाय, पानी वानी आदि। जैसे हम बोलते हैं ना, आना, जैसे चाय वाय पिला दो भैया, पानी सानी पिला दो, इस तरीके से जो हम सार्थक शब्द किसके? निरर्थक शब्द के सार्थक शब्दों के साथ ही उनको बोला जाता है। जैसे भाई कपड़े छपड़े, इस तरीके से हम इनका प्रयोग होता है। अब देखिए
प्रयोग के आधार पर शब्द। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब देखिए विकारी शब्द क्या है। वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। वाक्य के प्रयोग में, वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि अनुस्वार आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं, या उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, घोड़ा दौड़ता है। माताजी अखबार पढ़ रही हैं, घोड़े दौड़ते हैं। यहाँ पहले दो वाक्यों में लिंग क्रिया परिवर्तन हुई है और अगले दो वाक्यों में वचन का प्रभाव क्रिया पर पड़ा। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ा, आओ अंदर आ जाओ। घोड़े तेज दौड़े, अंदर लोग बैठे हैं। इनमें क्या है? किसी भी तरह का विकार उत्पन्न नहीं होता, तो क्या होते हैं वो? अविकारी शब्द। देखिए इन वाक्यों में तेज और अंदर शब्दों का अलग अलग परिस्थिति रूप में प्रयोग हुआ है, परंतु इनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। देखो हमने अलग अलग स्थिति में इनका प्रयोग, परिस्थिति में इनका प्रयोग हुआ है शब्दों का, पर इनमें क्या है कि इनमें किसी भी तरह का विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है? अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? चलिए, वे शब्द जिनका खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे किताब शब्द का अपना एक अर्थ है, इसके खंड करने पर की, ता और बै का कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? दो या दो से अधिक योग से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहा जाता है। इन शब्दों के खंड करने पर प्रत्येक खंड का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान जमा मंत्री, तो क्या हो गया? प्रधानमंत्री। अब देखें योग रूढ़ शब्द, जिन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से हुई हो। कौन से शब्द है? योग रूढ़ शब्द। जिन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से हुई हो और जो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हो, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे नील जमा कंठ, नीलकंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव। पंख जमा जय बराबर पंकज, पंख यानी कीचड़, जय जमा जन्मा अर्थात कमल। तो आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन और अच्छे से समझने के लिए आप इसका अभ्यास स्वयं करें और हम मिलेंगे आपसे नई कक्षा में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।